अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के छठे अध्याय का 42वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अथवा योगिनामेव कुले, अर्थात या विकल्प में योगियों के कुल में, भवति धीमताम, अर्थात होते हैं ज्ञानी, एतद्धि दुर्लभतरम, अर्थात ऐसे निश्चित ही बहुत दुर्लभ, लोके जन्म यदीदृशम, अर्थात लोक में जन्म दिखता है। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे योग के मार्ग का अनुसरण करने वाला वो व्यक्ति जो कि योग को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाता, वह कुछ समय के लिए हो सकता है कि एक ऐसे लोक में चला जाए जो कि समभावना वाला होता है, और फिर उस लोक में कुछ समय व्यतीत करके वो किसी ऐसे घर में जन्म ले सकता है जहाँ के जो लोग हैं वो अलौकिक बुद्धि वाले लोग होते हैं। तो उसी को आगे यहाँ पर बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो योगियों के कुल में जन्म ले, और ये जो जन्म होते हैं या तो योगियों के कुल में जन्म या फिर किसी ऐसे कुल में जन्म जो कि अलौकिक बुद्धि वाले लोग हैं, तो ऐसे कुलों में जो जन्म होता है वो बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसा जन्म हमें देखने को मिलता नहीं है। किंतु जो व्यक्ति योग की ओर प्रयासरत रहता है और उस योग में प्रयास करते हुए विफल हो जाता है, वो ऐसे ही कुलों में जन्म लेता है। तो यहाँ पर जो मूल संदेश श्री कृष्ण का है वो यही है कि यदि कोई भी व्यक्ति योग के मार्ग का अनुसरण करता है और उसका अनुसरण करने में वो कुछ प्रगति तो करता है, किंतु पूर्ण रूप से प्रगति नहीं कर पाता, पूर्ण रूप से परे नहीं जा पाता, तब भी वो जो प्रयास उसने किया होता है वो प्रयास उसका नष्ट नहीं होता, और वो अपने आत्मज्ञान का जो कार्य कर रहा होता है उसमें जहाँ पर वो जीवन को छोड़ता है वहीं से फिर वो अगले जीवन में आरंभ करता है। तो हमारे जीवन में जो भी हम कार्य ऐसे करते हैं जो कि हम अपनी अहंकार के लिए करते हैं, जो कि हम स्वयं के लिए, स्वयं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना या मान को प्राप्त करना, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, शक्ति को प्राप्त करना, ये सभी हमने अपने अहंकार के लिए किए होते हैं। किंतु हमारी मृत्यु के पश्चात, हमारे शरीर के मृत्यु के पश्चात इनको हम खो देते हैं। किंतु जो प्रयास हमने आत्मज्ञान की ओर किया होता है, जो प्रयास हमने योग के मार्ग में किया होता है, जो भी पुण्य हमने किए होते हैं, जो भी ऐसे कार्य हमने किए होते हैं जो कि यज्ञ के रूप में हमने किए होते हैं, वो कार्य नष्ट नहीं होते, वो हमारे साथ रहते हैं, और जो भी उपलब्धियां हमने उस मार्ग में की होती हैं वो हमारे साथ रहती हैं। इस प्रकार से हम आत्मज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ रहे होते हैं, और यदि बीच में हमारे शरीर की मृत्यु हो भी जाती है तो जहाँ पर भी हमने अपने आत्मज्ञान की उस यात्रा को छोड़ा होता है वहीं से हम अपनी यात्रा आगे प्रारंभ कर लेते हैं। तो हम या तो किसी योगी के घर में जन्म लेते हैं, या फिर हम किसी अलौकिक बुद्धि वाले व्यक्ति के घर में जन्म लेते हैं, जो कि संसार में तो कार्य कर रहा है किंतु अपनी अलौकिक बुद्धि के साथ में कार्य कर रहा होता है। तो इस प्रकार के जो कुल होते हैं उन्हीं में हम जन्म लेते हैं, हमें उसी प्रकार के संस्कार आगे मिलते हैं, और हमें सहायता मिलती है ताकि हम अपने आत्मज्ञान की जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाते रहें। हो सकता है कि हम कुछ समय के लिए विश्राम लेने के लिए एक समभाव वाले लोक में चले जाएं और वहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम लें, किंतु आगे की जो भी हमारी यात्रा होती है वो वहीं से प्रारंभ होती है जहाँ पर कि हमने अपनी आत्मज्ञान की यात्रा को पिछले जन्म में छोड़ा होता है। और यहाँ पर हमें ये भी समझ में आता है कि कैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि अच्छे कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है जबकि दूसरों को नहीं मिलता। ये इसी कारण से होता है क्योंकि जो पिछले जन्म के हमारे कर्म होते हैं उनके आधार पर हम अपनी ये जो यात्रा है उसे आगे रखते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा साधन है जिसके द्वारा ये जो अन्याय हमें दिखता है कि किसी को तो अच्छे कुल में जन्म लेने का अवसर मिला जबकि किसी दूसरे को नहीं मिला, इस अन्याय को भी हम समझा सकते हैं कि वास्तव में ये अन्याय नहीं है, ये भी न्याय ही है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर प्रयासरत है उसको सहायता मिलनी ही चाहिए, और इसलिए उसे एक उच्च कुल में जन्म मिलता है ताकि वह अपनी जो ये यात्रा है इसको आगे बढ़ा सके। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा।
चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।